हेलो एवरीवन। तो जेएसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी क्यों ज़रूरी है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कोट लिखा है, ठीक है। अब्राहम लिंकन जो थे वो बहुत बड़े अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, बहुत महान व्यक्तित्व रहा है उनका। और उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात कही थी कि मुझे एक पेड़ काटने के लिए आप यदि 6 घंटे देते हैं तो मैं पहले जो 4 घंटे हैं वो कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। यानी कोई भी अगर आप बड़ा काम कर रहे हैं लाइफ में तो आपको कुल्हाड़ी की धार तेज करने में भी बहुत टाइम देना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है, तो कितना भी अच्छा गधा मजदूरी कर लीजिए, एग्जाम नहीं निकलेगा बाबू। याद रखिएगा, ये जो एग्जाम है ये गधा मजदूरी का एग्जाम नहीं है। गधा मजदूर लोग एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, शायद एक दो निकाल ले, लेकिन ज्यादातर लोग जो एग्जाम निकालेंगे बहुत ही स्मार्टली तैयारी करेंगे। मेहनत बिल्कुल करना है, आपका 80% 90% काम मेहनत से ही होगा, लेकिन जो 10% 20% प्लानिंग का एंगल होता है वो जिसका खराब रहेगा वो लास्ट लास्ट तक छंट जाएगा जाके, ठीक है। हो सकता है पहले राउंड में सिलेक्ट भी हो जाए, डीवी उवी तक जाके छंट जाएगा। इसीलिए बाबू तैयारी अच्छे से करना है। और बहुत सारे बच्चे लोगों का डाउट हो रहा था कि अभी टाइम कम है, कैसे होगा, क्या होगा। तो देखो अभी तो मार्केट में हल्ला उड़ ही गया है कि थोड़ा सा टाइम भी आगे बढ़ने वाला है एग्जाम का, डेट का। तो डेट वेट भी आगे बढ़ेगा। तो फिर भी अगर कम टाइम में आप मैक्सिमम तैयारी करना चाहते हैं, अपने टाइम को सबसे अच्छे तरीके से कैसे यूज करना, और एक एक सब्जेक्ट को हम डील कर देंगे, ठीक है। पेपर 1 से पेपर 3 तक जितना भी सब्जेक्ट है सबके बारे में आपको एक बेसिक गाइडेंस दे देंगे, ठीक है। और ये गाइडेंस हम आपको इसलिए देंगे क्योंकि मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस क्या है वो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा बाबू, ठीक है। ई वाला जो है ना, यहाँ पे ई जो लिखा हुआ है इसको देख करके बहुत लोगों को डाउट होता है, तो यहाँ पे देख लो बाबू, रोल नंबर लिख दिए, ठीक है। यहाँ से जाके 2022 वाला से मिला लेना, बाकी सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जेएसएससी सीजीएल का पेपर 3 का 10 प्रैक्टिस टेस्ट है, हमारे ऐप में अवेलेबल है। एग्जाम क्लस्टर ये ऐप हमारा नाम है, ठीक है। ये आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अगर गूगल प्ले स्टोर में नहीं खोज पाते हो तो नीचे जो है ना आपको पिन कमेंट में पहला लिंक में मिल रहा होगा, वो लिंक से भी जाके आपको मिल जाएगा। अभी क्योंकि टेस्ट इसमें डल रहा है, सारा टेस्ट डला नहीं है, 10 सितंबर तक डलेगा, तो प्राइस अभी बहुत ही कम है, केवल 99 रुपए में आपको मिलेगा। लेकिन 10 सितंबर से इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप 99 रुपए में लेना चाहते हो, बेस्ट प्राइस में लेना चाहते हो, तो कूपन कोड ऑफिसर इस्तेमाल कर लेना, OFFICER, ये डिस्काउंट कोड लगाइएगा बाबू। प्राइस एकदम आपको 99 का हो जाएगा, ठीक। और इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, याद रख लेना, ठीक। तो ले लेना 10 तारीख से पहले। चलो बेसिक स्ट्रैटेजी जो हमारा क्या होगा कि हम लोगों को क्या करना है ना कि पेपर 2 में हमको 80 से ऊपर का गुड अटेम्प्ट लेने का कोशिश करना है। अपना तैयारी इस तरह का हम लोग करेंगे। देखो एक तो बैलेंस वे में हम लोगों को तैयारी करना चाहिए, और दूसरा ये है कि पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पेपर 2 आपका अच्छा नहीं है तो सिलेक्शन भूल जाइए, सीधी सीधी बात है। तो पेपर 2 कम से कम 80 प्लस आपको जाना है। आपका कितना भी हार्ड सब्जेक्ट क्यों ना हो, कितना भी ऐसा सब्जेक्ट क्यों ना हो जिसमें नंबर नहीं भी उठता हो ना, क्योंकि बहुत लोग को दिक्कत क्या हो रहा है, बोल क्या रहा है कि सर मेरा तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर नहीं उठता है। ठीक है बाबू, अगर तुमको ऐसा लग भी रहा है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर तुमको लग भी रहा है कि नहीं मेरा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस सबसे बड़ा है, नंबर नहीं उठेगा, फिर भी इतना तो तैयारी करना पड़ेगा कि 80 से ऊपर गुड अटेम्प्ट करो, नहीं तो राउंड दिए जाओगे, ठीक। दूसरी बात है, पेपर 3 का जितना भी सब्जेक्ट है ना, यानी जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब जो है, इसमें आपको अबव एवरेज लाना है स्कोर सारे सेक्शन में। यानी कि हर सेक्शन में जो एवरेज स्कोर चल रहा है उससे थोड़ा आपको जंप मारना होगा। बच्चा लोग दिक्कत अभी क्या कर रहा है ना, सब लोग की झारखंड जीके वो लोग पूरा पढ़ रहा है, और झारखंड जीके इतना ज्यादा अच्छा पढ़ लेगा कि 30 35 40 40 तक अटेम्प्ट ले लेगा। लेकिन रहा जब मैथ्स का बारी आएगा, जब रीजनिंग का बारी आएगा, कंप्यूटर का बारी आएगा, कंप्यूटर में लोगों का ऐसा हाल है कि 5-6 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं हिला पा रहा है। बहुत लोग हिलाने वाला 15-20 क्वेश्चन भी कर ले रहा है वहां पे, लेकिन बहुत लोग है जिससे नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा आप करेंगे कि अगर कंप्यूटर में भी आपका 10-15 अटेम्प्ट चल जाए, जो कि एवरेज अटेम्प्ट है, तब आपको बहुत फायदा होगा। तो इसीलिए आप कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट एवरेज अटेम्प्ट या उसको आप एक्सीड जरूर करें। बाकी एक दो जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन होगा उसमें तो आप बाजी मार ही जाइएगा, लेकिन ऐसा नहीं आपको करना है कि एक सब्जेक्ट की वजह से दूसरे सब्जेक्ट को आपको कंप्रोमाइज कर देना है, ठीक है। चलिए पेपर 3 में आते। पेपर 3 क्योंकि सबसे बड़ा वेटेज इसी का है, हालांकि इसमें सबसे कॉम्प्लिकेशन भी इसी में है, लेकिन फिर भी हम लोग एक एक सब्जेक्ट लेके बात करेंगे। इंडिया जीके और झारखंड जीके दोनों का कंबाइंड बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे बड़ा जो सिलेबस अगर देखिएगा तो यही दोनों का रहेगा। सबसे एक तरह से मुश्किल भी, पेचीदा भी इन्हीं लोग को कवर करने का है, ठीक है। इतना बड़ा सिलेबस है बाबू कि कैसे क्या होगा लोग नहीं समझ पाता, खासकर नया बच्चा नहीं समझ पाता, सीधा जाता है। जीके में क्या करेगा, लूसेंटवा उठाएगा, और झारखंड में क्या करेगा, जो भी बुक है आपका 800 पेज वाला, 900 1000 पेज वाला पूरा उठाएगा, सोचेगा सब रट लेंगे। देखो बाबू टाइम है अभी नहीं, ठीक है, टाइम कम है, तो पूरा अगर जीरो से रटने जाओगे नहीं रट पाओगे। इसमें बेटर स्ट्रैटेजी क्या होगा कम टाइम के लिए, और एफिशिएंट क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं। करना क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक का आप एक लिस्ट बनाएंगे दोनों के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए 3-4 ठो, जेएसएससी का अलग अलग एग्जाम का, ठीक है। अभी लैब असिस्टेंट हुआ, 12th लेवल का हुआ, 10th लेवल का हुआ, ग्रेजुएशन लेवल का, जितना भी एग्जाम हुआ प्रीवियस ईयर का 5-6 आप क्वेश्चन उठा लीजिए, और वहां से देखिए
कि बेसिकली कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कम मेहनत का टॉपिक है लेकिन उससे सवाल डेफिनेटली आ रहा है, मतलब 100% क्वेश्चन आ ही आ रहा है। जैसे झारखंड जीके में उदाहरण के लिए हम आपको बताएंगे कि जो माइंस एंड मिनरल्स है, यानी कि खनिज और खदान, ये जो टॉपिक है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है और इसको बहुत इजीली आप कर भी सकते हो। ठीक है, झारखंड जीके के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट वैसे हम आप लोग को ऑलरेडी दे चुके हैं, बोलिएगा तो इंडिया जीके और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी धीरे धीरे दे देंगे, हालांकि कोशिश रहेगा हम जल्दी ही देंगे। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, आप लोग खुद से भी अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि अपने ऊपर ज्यादा भरोसा आता है बहुत लोग को, तो आप खुद भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट बनाइए। अब क्या करेंगे, ये जो लिस्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक का बन गया, पहले आपका फर्ज बनता है कि पहले आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इस पे एकदम महारत हासिल कर लेना। लगभग 30-40 टॉपिक आपके पास जमा होगा, बहुत ज्यादा तो होगा नहीं। इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसमें मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई भी सवाल आएगा अगर तो नहीं छूटेगा। उसके बाद जब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि स्टेप 2 में आपको बहुत ज्यादा एमसीक्यू लगाना है। एमसीक्यू आप कहां से लगाएंगे, जो आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे उसमें आपको मिलेगा। सेक्शनल टेस्ट है बहुत सारा, जैसे हम लोग की एग्जाम क्लस्टर ऐप में भी आपको फ्री में सेक्शनल टेस्ट वगैरह मिलेगा, वो सब है, तो ये सब आपको मिल जाएगा। तो सेक्शनल टेस्ट आप बहुत लगाइए या प्रीवियस ईयर बनाइए, जहां से भी है टेस्ट वगैरह बहुत जब लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें से कुछ कुछ टॉपिक है जो अभी छूट रहा है, जो मेरे लिस्ट में नहीं है और उससे भी सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो एक एक करके आप इसमें ऐड करते जाएंगे कि एक एक्स्ट्रा टॉपिक मान लीजिए कि सिंधु घाटी इसमें डाल दिए, फिर इसमें क्या है कि झारखंड के जो ट्राइब्स है उसको डाल दिए अगर आपके पास ऑलरेडी टॉपिक में नहीं है, और ऐसे ऐसे करके टॉपिक को अपडेट करते जाइए और अपना शॉर्ट नोट्स बना के याद करते जाइए। देखिए थोड़ा थोड़ा करके कीजिएगा ना तो डुएबल रहेगा, हो भी जाएगा। झारखंड जी के डायरेक्ट आप ये सब बुक पढ़ने चले जाएंगे और रटने लग जाएंगे ना, तो हो सकता है बिगिनर लोग को प्रॉब्लम आएगा। देखो जो लोग बूढ़ा बुजुर्ग लोग है ना, जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा है, उन लोग का बात नहीं कर रहे भाई। उन लोग तो एक किताब लिया होगा, 2-3 किताब रट के खा गया होगा झारखंड जीके के लिए। लेकिन हम बिगिनर्स का बात कर रहे हैं कि अगर बिगिनर्स उन लोगों को, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को पछाड़ना चाहते हैं तो वो लोग कैसे पछाड़ेंगे, तो वो लोग ऐसे पछाड़ेंगे कि सभी में वो एवरेज से ऊपर तैयारी करके जाएंगे। ठीक है, साइंस क्या है, साइंस के लिए भी बहुत लोग टेंशन ले रहे हैं, तो साइंस के लिए भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइंस में क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे इसमें भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी ये रहेगा कि आप पहले टॉपिक उठाइए सिलेबस से और उसमें देखिए कि क्या क्या चीज आपको पूछ रहा है। तो सिलेबस से आप टॉपिक उठाएंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे ना, साइंस को है आप लूसेंट जो है ना, मेन लूसेंट का किताब, साइंस का अलग से किताब आता है लूसेंट वाला, वो नहीं, मेन जो बुक है आपका लूसेंट का, उससे आप साइंस को पढ़िए, बढ़िया से अच्छा से अध्ययन कीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हिंदी मीडियम है तो हिंदी वाले, इंग्लिश है तो इंग्लिश वाले बुक से पीछे में जो 3 चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का, उसको बढ़िया से आप रीडिंग लगाइए और अंडरलाइन करते करते उसका साइड में एक अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे ना, शॉर्ट नोट्स बना के आप उसको बढ़िया से याद वाद करके साइंस को क्या कीजिए कि इसका एमसीक्यू मारिए बहुत सारा। ठीक है, अच्छा हाई लेवल का एमसीक्यू, वैसे चैनल पे भी कुछ दिन में आप लोगों को करवा देंगे काफी सारा एमसीक्यू, इतना सफिशिएंट करवा देंगे कि फिर बढ़िया तैयारी आपका हो जाएगा। तो साइंस का खूब सारा एमसीक्यू कीजिए और जैसे जैसे एमसीक्यू में आप कुछ नया बात सीखते हैं वो वाला क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ऐसे करके तैयारी कीजिएगा तो साइंस में आपको जो डर है, डर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, इसका लूसेंट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, मेन जो अलग से बुक आता है साइंस का वो नहीं पढ़ना है, जो मेन लूसेंट किताब है वो पढ़िएगा। कंप्यूटर सबसे डरावना ज्यादातर लोगों के लिए, जो लोग का खासकर कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए कंप्यूटर ही है। तो कंप्यूटर के लिए देखिए आपको बेसिकली आपको क्या करना है कि कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा और प्यारा सिलेबस जेएसएससी ने ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, वो सिलेबस आपको देख लेना। वैसे जिन लोगों के पास सिलेबस नहीं है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल रहा होगा, वहां से टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सिलेबस वगैरह हर चीज वहां पे पीडीएफ बना के डाल दिया जाएगा। ठीक है, सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डालने का कुछ दिन में कोशिश होगा। तो कंप्यूटर में सिलेबस से आप एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसको आपको बेसिक पढ़ जाना है। ठीक है, इसमें आपको बुक वुक नहीं पढ़ना है, इसको आपको लेक्चर देखना है, वीडियो लेक्चर। अब वीडियो लेक्चर क्या है, फ्री में आपको यूट्यूब में आराम से बहुत सारा वीडियो लेक्चर मिलेगा। मतलब जो भी टॉपिक है मान लीजिए उसमें क्या है, शॉर्टकट की है। ठीक है, तो शॉर्टकट की ऐसे टाइप करके और सर्च कर लीजिए। यूट्यूब में जाके आप सर्च करेंगे ना तो बहुत सारा छोटा छोटा प्यारा प्यारा वीडियो बना हुआ है। जरूरी नहीं है आपका जेएसएससी के लिए जो एग्जाम वाला वीडियो बनाया है ना वही आप देखिएगा। कोई भी एग्जाम के लिए अगर बनाएगा तो ऐसा नहीं कि शॉर्टकट की में कुछ ऐसा पढ़ा देगा जो अलग होता है, वही चीज पढ़ाएगा। तो आप लोग गलती क्या कर रहे हैं ना कि आप लोग सर्च करते हैं कंप्यूटर फॉर जेएसएससी और ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आपको अच्छा वाला। अच्छा वीडियो सारा एसएससी वाले लाइन के लिए है। तो एसएससी वाला जो वीडियोस होगा उसको तवज्जो दीजिएगा, थोड़ा उसको इंपॉर्टेंस दीजिएगा। तो पहले जाके आप बेसिक्स पढ़ जाइए और दूसरा स्टेप 2 में आपको सेम वही काम करना है कि एमसीक्यू पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू कीजिए, क्वेश्चन लगाइए ज्यादा से ज्यादा और वहां से अपना अपडेशन करते जाइए कि जो जो चीज आपको एमसीक्यू में नया मिला नोट्स में टब से ऐड कर लिए, नोट्स में टब से ऐड कर लिए। ठीक है, तो ऐसे करके कंप्यूटर को तैयार कीजिए और बहुत ज्यादा घबराइएगा नहीं। जो एवरेज है, एवरेज से बस थोड़ा ऊपर जाना है, काम तमाम हो जाएगा। मैथ में भी खासकर जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के लोग हैं उन लोगों को डर लग रहा है। एसएससी रेलवे वाला तो यहाँ पे रौन देगा, लेकिन जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के लोग हैं ना वो लोग थोड़ा सा टेंशन ले रहे हैं। तो मैथ में आपको टेंशन बिल्कुल ले रहा है। मैथ में आपको करना क्या है ना कि
एक बात आप याद रखिएगा बाबू कि मैथ्स में ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा जैसे एसएससी वगैरह में चला जाता है। क्वेश्चन होगा कि एकदम नॉर्मल होगा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो बेसिक क्वेश्चन होता है वो बन जाएगा। तो मैथ्स में आपको बेसिकली क्या करना है ना कि जो लिस्ट है आपका सब्जेक्ट का, मतलब सारे सिलेबस में आपको एक एक करके टॉपिक दिया होगा कि एलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, ऐसे ऐसे करके पूरा लिस्ट बनाया होगा। तो एक एक करके आप थोड़ा थोड़ा जाके यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे। क्या, जैसे मान लीजिए आपको एलजेब्रा पढ़ना है या आपको मान लीजिए नंबर सिस्टम पढ़ना, तो यूट्यूब में जाके सर्च मारिए नंबर सिस्टम फॉर एसएससी, ऐसे करके सर्च मारेंगे। एसएससी वाला वीडियो देखना है बाबू, और नंबर सिस्टम एसएससी क्रैश कोर्स भी डाल देंगे आगे। क्या करेंगे, क्रैश कोर्स, ठीक है। क्रैश कोर्स लिखने से क्या होगा ना कि जो छोटा छोटा वीडियो होगा, मतलब पूरा सब्जेक्ट बहुत कम टाइम में आपको पढ़ा दिया जाएगा। हो सकता है 2-3 घंटा में आपको नंबर सिस्टम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा का लेक्चर में खत्म करवाया रहेगा। तो वहां से क्रैश कोर्स से आप बस बेसिक पढ़ जाइए, ठीक है। बेसिक पढ़िए, बहुत ज्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे। जब भी क्वेश्चन देखे ना मास्टर की प्रैक्टिस करवाने के लिए बहुत एडवांस क्वेश्चन ले रहा है, आप वो क्वेश्चन को टेंशन नहीं लीजिए, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमको क्या करना है मैथ में, अगर आपका मैथ बैकग्राउंड अच्छा है तब तो अच्छी बात है, 20 में 20 मारिएगा। लेकिन हमको क्या करना है कि जो एवरेज अटेम्प्ट 15 का है, 15 का हमको बस बैरियर क्रॉस करना है कि मैथ में 15 से ज्यादा हम क्रॉस कर जाए। और टेंशन बिल्कुल नहीं ले रहा। अगर आपको क्वेश्चन बनाने में टाइम भी लग रहा है ना, बहुत लोग के साथ दिक्कत होता है कि क्वेश्चन उनसे बन तो जाता है पर टाइम लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में बहुत टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैथ्स के लिए टाइम का दिक्कत नहीं होगा, आप आराम आराम से बनाइए। और किसी तरह आपको 15 का बैरियर एक्सीड करना है। इसके लिए बेसिक क्या आपको करना है, क्रैश कोर्स का वीडियो देखिए यूट्यूब से और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सेट में भी लोग को दिक्कत आ रहा है, बेकार बेकार जो है मार्केट में गंदा तरीका का प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ है, वो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम इसको एकदम बहुत बढ़िया आपको सोर्स बता देते हैं। या तो आपके पास खुद से अगर बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका जो भी दोस्त यार एसएससी का तैयारी करता होगा ना, उसको सीधा चाहिए उसके पास जो किताब होगा प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज उसके पास बुक होगा। या आप चाहें तो आप खुद भी खरीद सकते हैं, पर मोटा वाला मत लीजिएगा। लास्ट का जो 2-3 साल का कंपाइलेशन होता है ना चैप्टर वाइज का, वही लीजिएगा। और उससे बोलिएगा कि भाई हमको एक बता दो ना कि जो जो इजी और मीडियम लेवल का क्वेश्चन है हमको थोड़ा गाइड कर देगा कि इजी वाला कौन सा सवाल है। या उसको बोलिएगा कि टफ वाला क्वेश्चन वो काट देगा इसमें पेंसिल से, ऐसे ऐसे करके बोलना, कट्टम कुट्टुम लगा देगा। भाई जो जो क्वेश्चन हार्ड है ना उसको काट दो, वो हम नहीं बनाएंगे। जो इजी और मीडियम लेवल का सवाल है यहाँ से आप प्रैक्टिस कर जाइए। एसएससी का प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाला जो किताब होता है, यानी प्रीवियस ईयर का जो है टॉपिक वाइज आपको सेपरेट किया हुआ रहता है, ठीक। और अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त यार नहीं है जो एसएससी का तैयारी करता है, कोई भैया दीदी कोई भी नहीं है दूर दराज से, लाइब्रेरी चल जाइए। लाइब्रेरी में कोई ना कोई तो एसएससी का एस्पिरेंट होगा, उससे पूछ लीजिए। अगर ऐसा कोई भी आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कीजिए, सिंपल से प्रीवियस ईयर लास्ट 3-4 साल वाला जो पीडीएफ है या क्वेश्चन बैंक है वो उठाइए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जो भी सवाल आपको देख के लगे कि नहीं बहुत ज्यादा ही टफ हो रहा है, उसको बस आप छोड़ सकते हैं। हालांकि कोई ना कोई आपको आपके आसपास मिल ही जाएगा, ठीक है। रीजनिंग में क्या करना है, पूरे चैप्टर को पढ़ना नहीं है, सबसे पहली जो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारा ऐसा है ना जो आपका नॉर्मल कॉमन सेंस चेक करता है। जैसे मिरर इमेज है कि ऐसे ए दे देगा और नीचे में बोल देगा कि यहाँ पे शीशा लगा दिए, तो नीचे में ए कैसा दिखेगा। तो कॉमन सेंस का बात नहीं है कि ए जो है वो ऐसा दिखेगा। तो ये कॉमन सेंस है, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता। तो एक एक चैप्टर आप पढ़ने नहीं जाइएगा। रीजनिंग में आप क्या करेंगे ना कि आराम से आप एक टेस्ट दीजिए, 20 क्वेश्चन वाला टेस्ट जो होता है रीजनिंग का वो लगाइए, या फिर प्रीवियस ईयर का पेपर बनाइए, कुछ भी बनाइए। और यहाँ से ना आपको लिस्ट मिल जाएगा, जैसे 5-6 टॉपिक का लिस्ट मिलेगा जो आपको लगेगा कि हाँ ये रीजनिंग का ये वाला जो क्वेश्चन हुआ होता है ना ये नहीं बनता है। और यहाँ पे हमेशा अपना उस दोस्त का जरूर मदद लीजिएगा जो एसएससी रेलवे का तैयारी करता है, क्योंकि उन लोग इसमें एकदम मास्टर लेवल का आदमी होता है। मतलब यहाँ जो बूढ़ा लोग है ना जो जेएसएससी का तैयारी कर रहा है 5 साल 6 साल से, उन लोग का झारखंड में जो स्थिति पहुंच गया है ना, झारखंड जीके में, वहां उन लोग का वही स्थिति है रीजनिंग में एसएससी रेलवे एस्पिरेंट का। तो एसएससी रेलवे का जो एस्पिरेंट होगा उसको बोलना कि भाई थोड़ा ऐसा चीज बता देगा जो कि थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो आपको बोलेगा ना कि देखो बाबू नंबर सीरीज जो होता है वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। बहुत लोग बोलेगा ब्लड रिलेशन है वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके उसके मदद से आप 5-6 टॉपिक का लिस्ट बनाइए। और इसको फिर से आप कहाँ से पढ़ेंगे, यूट्यूब में जाइए, जैसे ब्लड रिलेशन पढ़ना है फटाक से जाके लिखिए ब्लड रिलेशन फॉर एसएससी या ब्लड रिलेशन फॉर बैंकिंग। बैंकिंग वाला और कम टाइम में पढ़ाता है और बढ़िया से पढ़ाता है। तो जिसका भी आपको देखना है एक बार वीडियो देख जाइए किसी बढ़िया टीचर का जो कि आराम आराम से पढ़ा रहा हो, और उसका नोट्स वगैरह बना के आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे प्रैक्टिस अगेन कहाँ से करेंगे, एसएससी के प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज से, ठीक है। क्योंकि जेएसएससी का ज्यादा एग्जाम हुआ नहीं है तो यहाँ आपको प्रीवियस ईयर अच्छा से नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी सेक्शनल टेस्ट पे आपको बहुत जगह पे मिल ही जाएगा, ठीक है। हम लोग के एग्जाम क्लस्टर ऐप में भी बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट है, तो वहां से भी जाके आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से पेपर 3 का आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। कोई अगर डाउट आपको रह गया कि हाँ इस सब्जेक्ट में ये कैसे करे वो कैसे करे, तो कमेंट सेक्शन जो है ओपन है, सारे लोग के कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है। पेपर 2 में आ जाते हैं जो लैंग्वेज का पेपर है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और मेरिट यहीं से बन जाएगा बाबू, देख लेना। पेपर 3 में एवरेज सब मार लेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। इसमें सबसे एक बेसिक प्रिंसिपल याद रख लेना आप लोग कि लिटरेचर जो होगा ना, ग्रामर से उसका एक तो वेटेज भी ज्यादा है और ज्यादा आपको एफर्ट भी डालना है लिटरेचर वाला सेक्शन में। जो आपका लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, हो है, नागपुरी है, जो है
लिटरेचर को ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, लिटरेचर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिटरेचर का एक, मान लीजिए आप कोई पोयम पढ़ रहे हैं, तो पोयम आप उठाइए अपनी किताब से। अभी तक आपने किताब तो ले ही लिया होगा। एक बात याद रखिएगा कि सारा अलग अलग किताब नहीं लीजिएगा। जो एक सिंगल बुक आजकल चल रहा है ना मार्केट में, हर सब्जेक्ट का आ ही गया होगा लगभग अभी तक, जिसमें समरी डाल के रखा हुआ है सब चीज़ का। तो एक आप पहले चैप्टर उठाइए, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए यूट्यूब में जा करके। ठीक है, यूट्यूब में बहुत सारा फ्री में वीडियो आ ही गया, कोई पेड कोर्स नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पेड कोर्स तो है तो अच्छी बात है, पेड कोर्स से देख लीजिए, और नहीं तो यूट्यूब में जाके देखिए। और खासकर जो लोग हिंदी इंग्लिश लिए होंगे उन लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि वहाँ हिंदी और इंग्लिश में जो चैप्टर्स है ना, वो लोग नेशनल लेवल पे बहुत लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में उसका कोर्स चलता है, तो वो आपको इजीली मिलेगा। यूट्यूब में आपको फ्री में एक्सप्लेनेशन देखना है सबसे पहले, ताकि दिमाग में आपका कहानी सेट हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, उसका समरी पढ़ लीजिए अपनी किताब से, समरी आपका दिया हुई होगा, और साथ में आप अंडरलाइन ऐसे ऐसे करते चलिए। ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भारी भरकम शब्द है, कुछ जरूरी चीज है, कहानी का मेन हिस्सा है, कोई मेन पात्र है वो आ गया, उसके बारे में आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए उसी किताब में। ठीक, अब क्या करना है, आपके ही बुक में जितना एमसीक्यू दिया हुआ है सबको सॉल्व कर लीजिए। देन एंड देयर, जैसे ही आप लिटरेचर पढ़े तुरंत उसके बाद जाके एमसीक्यू सारा सॉल्व कर जाइए किताब से, और मार्क लगा दीजिए, टिक लगा दीजिए। जो जो क्वेश्चन आपको टफ लगा, या जो जो आपको लगा कि एग्जाम में आने लायक है, या जो जो ऐसा लगा कि नहीं ये तो बहुत अंदर का चीज पूछ रहा है, उसको आप टिक लगा दीजिए। और एग्जाम टाइम में आपको सिंपली से क्या करना है कि ये जो अंडरलाइन किए थे आप पढ़ते समय, इसको रिवाइज मार लेना है, और जो एमसीक्यू आप डाले थे टिक किए थे उसको रिवाइज मार लेना है। उसके साथ में ग्रामर कैसे करना है, तो बाबू ग्रामर का सिंपल से एक थ्योरी लेना है आपको। थ्योरी आप किसी बुक से लीजिए जो आप बुक फॉलो कर रहे हैं वहां से, या यूट्यूब से भी ले सकते हैं। यूट्यूब से लीजिएगा तो विजुअली जो दिखाते हैं वो लोग ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, लेकिन अगर आप बुक से भी कर रहे हैं तो कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो आपका किताब है उसमें सफिशिएंट प्रैक्टिस मटेरियल होगा ही, उसके साथ में आप प्रैक्टिस टेस्ट अच्छा वाला 2-3 ले लीजिए मार्केट से, 5-10 का सेट मिलते रहता है, 2-3 सेट उठा लीजिए अलग अलग कंपनी का। कभी भी टेंशन मत लीजिएगा कि ये टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है कि नहीं है, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। प्रैक्टिस टेस्ट उठाइए और टेस्ट देते रहिए, टेस्ट देते जाइए, और जो जो क्वेश्चन वो टेस्ट में मुश्किल लग रहा है उसमें गोला बना के या फिर स्टार बना के रख लीजिए। ठीक है, पेपर 1 में अब आ जाते हैं फाइनली। पेपर 1 को सबसे बात तो लाइटली मत लीजिएगा, हल्के मत लीजिएगा कि क्वालिफाइंग है तो करिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत लोग इसमें भी लटकेगा। ठीक है, लगभग 5 से 10% लोग यहाँ भी फंस जाएगा, इसी की वजह से फंस जाएगा। तो इसको लाइटली नहीं लीजिएगा, अब बहुत ज्यादा टेंशन भी ले लेना है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के 60 क्वेश्चन आएगा, और उसमें आपको सिर्फ दोनों मिला के क्वालिफाई करना है। यानी पूरा आप हिंदी से क्वालिफाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा इंग्लिश से क्वालिफाई कर लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले पैसेज के ऊपर आपको अच्छा कमांड लेके आना है। पैसेज हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पैसेज से जो सवाल आता है ना, पैसेज के साथ अच्छा बात ये होता है कि ज्यादातर जो आंसर है वो आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। तो पैसेज को पढ़ के कैसे उससे आंसर निकालते हैं, इसका आप बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारा आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएगा, वहां से आप बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए, और एक लैंग्वेज जो है हिंदी या इंग्लिश में से एक को पिक कीजिए जो आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। यानी पहले से आप तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग एसएससी के एस्पिरेंट होंगे उनका इंग्लिश थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, और जो लोग दूसरे एग्जाम्स के एस्पिरेंट होंगे हो सकता है उनका हिंदी स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोनों में से जो आपको लगता है कि आप मेरा स्ट्रॉन्ग है, उसको एक पकड़ लीजिए और बढ़िया से उसको तैयार कर लीजिए। यानी उसमें आप ज्यादा एफर्ट मारिए, और दूसरे वाले को थोड़ा सा कैजुअली लीजिए। यानी थोड़ा दूसरा जो, अगर मान लीजिए आप इंग्लिश पिक करते हैं तो हिंदी को थोड़ा हल्के में ले सकते हैं, या अगर हिंदी पिक किए तो इंग्लिश को थोड़ा हल्के में ले सकते हैं, लेकिन पैसेज दोनों को आपको अच्छा रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जिसको भी आप स्ट्रॉन्ग किए, उसका क्रैश कोर्स लीजिए यूट्यूब से। यानी कि अगर मान लीजिए आपको पढ़ना है नाउन, ठीक है, नाउन पढ़ना है या संज्ञा पढ़ना है, तो संज्ञा का क्रैश कोर्स उठाइए यूट्यूब से। और या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो दोस्त है, दोस्त यार कोई ना कोई ऐसा होगा जो हिंदी लिया होगा, या दोस्त यार कोई ना कोई ऐसा होगा जो इंग्लिश लिया होगा, तो वो तो अपना हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज लिया होगा पेपर 2 वाले में, वो तो तैयार कर भी ना किया होगा अपना। पेपर 2 में अगर वो लेगा तो वो अपना ग्रामर तैयार किया होगा, तो उससे जाइए और बोलिए कि भाई हमको एकदम बेसिक में पढ़ा दो। यानी दोस्त से पढ़ते हैं ना तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसको आपके बारे में पता है, आपको उसके बारे में पता है, तो बहुत फायदा हो जाता है। तो उसको बोलिए कि हमको बस बेसिक पढ़ा दो। जो इंग्लिश लैंग्वेज लिया है उससे जाके बोलिए कि भाई इंग्लिश का बस बेसिक हमको बता दो, कि पैसेज से कैसे कैसे शब्द निकालना है, ग्रामर कैसे कैसे करना है, बेसिक हमको पढ़ा दो। और जो हिंदी लिया उससे जाके बेसिक हिंदी पढ़ लीजिए एक दिन में, तो आराम से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी थोड़ा बहुत 3-4 प्रैक्टिस टेस्ट इधर उधर से लगा लीजिए, पेपर 1 आपका आराम से निकल जाएगा। बस ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि 2-3 महीना इसको कुछ पढ़े ही नहीं और लास्ट का 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के चल गए, ऐसे कीजिएगा, फेल कर जाएगा यहाँ पे, समझे। ये इतना भी आसान नहीं होता कि कोई भी नहरा गहरा नथु खैरा निकाल इसको उठा के लेके आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 2-3 दिन आपको इसको डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए। ठीक है, जब इतना आप कर लेते हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तो टाइम आता है रिविजन का। रिविजन में क्या करना है,
कुछ नहीं करना, जो भी आप टेस्ट दे रहे थे, जब भी सेक्शनल टेस्ट दे रहे थे, उसमें जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ, आपके पास सारा रिपोर्ट तो होगा ही, तो उसमें क्या करना है, जो आप नहीं बना पाए क्वेश्चन या जो क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, उसको क्या करना है, 2-3 बार फिर से बना लेना है, यानी कि याद कर लेना है या फिर रिवाइज कर लेना है। अगर मैथ का क्वेश्चन है तो सॉल्व कर लेना है, अगर जीके वाला क्वेश्चन है तो याद कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। जितना क्वेश्चन बस आप गलत किए और जितना आपसे नहीं बना एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर लीजिए, और जो अपना शॉर्ट नोट्स आप बना रहे थे उसको मल्टीपल टाइम आप रिपीट कर लीजिए। बस ये 2 काम बढ़िया से अगर लास्ट में कर जाते, लास्ट का 5 दिन 7 दिन में, तो बहुत ही अच्छा आपका स्कोर भी निकल के आएगा। ठीक है, एग्जाम के दिन में टेंशन लेना, मस्त तैयारी करना है, और हर दिन आराम से आप पढ़िए। ठीक है, बहुत ज्यादा घंटा का टेंशन मत लीजिए कितना घंटा पढ़ना है। ठीक है, 6 से 10 घंटा के बीच में आपके हिसाब से, बहुत लोग जॉब वाले होंगे तो 5-6 घंटा ही निकाल पा रहे होंगे। टेंशन नहीं लेना, एफिशिएंट होकर जब आप कंसिस्टेंटली रोज पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से आपका ये एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। और अगर आप लोग जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप में मौजूद है। ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे यूजफुल कंटेंट आपको वहाँ से मिलेगा फ्री में, फाइल वगैरह पीडीएफ बहुत सारे यूजफुल, और टेस्ट वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो कूपन कोड, डिस्काउंट कोड जो है वो ऑफिसर लगा लीजिएगा। आप में से बहुत लोग डिस्काउंट कोड नहीं लगा रहे, 110 रुपया पे कर रहे हैं। काहे ज्यादा पे कर रहे हो बाबू, जब 99 प्राइस रखे हैं तो जाके ऑफिसर कोड लगा लेना। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।